बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मुशीज़ गुगली ऑन बॉल। क्रिकेटर्स से मुलाकातें, आपके इंटरव्यूज़, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोगों को, डिफरेंट शोबे के लोगों को आपसे मुलाकात करवाता रहूँगा। आपको अंदर की बातें बताता रहूँगा, जो ऐसी बातें जो हमारी सोसाइटी में, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरा ख़ुद का है और ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं आपको बताने का मकसद है, इसमें बाद में बताऊँगा, वाक़े के बाद भी बताऊँगा क्यों बताया ये मैंने। जब मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ, आई वाज 17 साल की उम्र थी मेरी। अल्लाह का शुक्र है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 डे मैच मिला, 6 विकेटें ली। पाकिस्तान में टेस्ट मैच में नाम आ गया। टेस्ट मैच में नाम आया तो जहाज़ में बैठे पहले तो वो, अब आपको सबको पता है कि पहला मौका था जहाज़ में बैठते, डरता, सीट बेल्ट नहीं पहननी आ रही। वो हमारे एक खिलाड़ी होते थे जुल्करनैन, पुराने विकेट कीपर, उन्होंने मुझे बात ना सिखाई। खैर कराची पहुँचे, पीसी होटल में शिफ्ट हुए, वहाँ पे जाके उसने चाबी ली, उन्होंने मुझे भी चाबी दे दी। अब मैंने अपना बैग ना, अपना जो क्रिकेट बैग था जिसमें मेरे कपड़े भी थे और मेरे क्रिकेट की किटें भी थी, वो मैंने ऐसे रखा हुआ है और अपने कंधे पे रख के तो मैं बस उसको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कहा था, गाँव का रहने वाला था मैं, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि देखो अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करना, किसी पे डिपेंड ना करना। तो हुआ क्या, मैं वो बेल बॉय आया, वो पोर्टर आया और उसने आकर कि मुझे दे दें, मैं आपका सामान ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो वो हेजिटेशन उसने दूसरी दफ़ा कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, हम ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं ले जाऊँगा खुद ही। खैर वो जुल्करनैन साहब ने चाबी ली, वो अपने कमरे में चले गए, लिफ्ट में गए तो लिफ्ट मेरे सामने गए तो बंद हो गई लिफ्ट, वो चले गए ऊपर। मैं खड़ा हुआ, मैं जैसे लिफ्ट दोबारा खुली तो बाहर निकले तो पहली दफ़ा मुझे वसीम भाई से मुलाकात होगी। तो वसीम अकरम भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुबारक हो मुशी, आपको मुबारक हो, टेस्ट मैच में आपका नाम आ गया। मैं कहा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो चले गए बाहर लिफ्ट से। मैं लिफ्ट में खड़ा हो गया और मैंने बैग अपना इधर उठाया हुआ है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, चाबी मेरे हाथ में है। आधे पौने घंटे बाद वसीम भाई वापस आए हैं और वापस आए कहते हैं ओ क्या हुआ, कमरे में नहीं जा रहे, खैरियत है, क्या हुआ? मैं क्या वसीम भाई, चाबी मेरे हाथ में है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है। ये कभी मुझे ऊपर ले जाती है, कभी मुझे नीचे ले जाती है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। तो फिर उन्होंने बड़ा हंसे आगे से, उन्होंने कहा कि ये देखो ये 2 नंबर फ्लोर है, इसका मतलब है आपकी चाबी पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ये आपने सेकंड फ्लोर पे जाना है, ये कमरे का नंबर है, ये चाबी के ऊपर लिखा हुआ है, आपने ये चाबी उसमें डालनी है, बैठ नहीं होगी, ये आपका कमरा होगा। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कभी भी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ का पता नहीं है तो शर्माना कभी ना, शर्माना कभी ना। आप फ़ौरन से पहले किसी लोगों से पूछो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि वो आधे घंटे में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपना बिज़ी माइंड से चल रहा था। मगर उस बावजूद अगर मैं किसी से पूछ लेता तो मैं जल्दी अपने कमरे में चले जाता और मैं एक नई चीज़ सीख लेता। तो ये पैगाम देने का मतलब है, किसी भी शोबे में, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में कोई चीज़ समझ नहीं आती, डू आस्क पीपल। एक बंदे से समझ नहीं आती, दूसरे से पूछो, कभी शर्माना ना, क्योंकि जिसने शर्म की, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आपने शर्माना नहीं है, सीखने वाला कभी शर्माता नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, ला इल्मी ज़ाहिर करना आधा इल्म है, ला इल्मी ज़ाहिर करना आधा इल्म है। क्या मतलब कि अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं सीखने के लिए किसी से भी कुछ पूछ सकता हूँ, डज़ नॉट मैटर कि मुझे कितना पता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, कभी किसी चीज़ का पता ना हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। आई होप आप इन चीज़ों से हमें, पूरे यूथ को, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा हुआ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इल्म वो जो अमल में आ जाए, और अमल में ज़िंदगी, जब इल्म जब अमल में आता है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम सब को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग मुशीज़ गुगली ऑन बॉल। अस्सलाम वालेकुम।